हाथरस नहीं देखा आपने, उन्नाव नहीं देखा आपने, कानपुर नहीं देखा आपने, इलाहाबाद नहीं देखा आपने। आप अंधे हो चुके हैं भारतीय जनता मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंदर नोट बंद किए, हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों को कानूनी मिली है। देख लो, ये सब तुम झूठ बोल रहे हो। जब तुमको ये नहीं मालूम है कि कालिद कितने बना, तुम अपने बाप का नाम से बता पड़ो। तो वो कालिद का नाम उड़ते हुए कबूतर को ना देखिए, वो जब उतर क्या हुआ देखिए जंगली है कि क्या है। तो अगर कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है 75 सालों में, तो ये भारतीय जनता पार्टी कैसे बेच रही है? क्या वो अपने घर से लाई हुई चीजें बेच रही है? क्या एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ था? क्या रेलवे ट्रैक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था? नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। हम लगातार उत्तर प्रदेश की चुनावी यात्रा पर हैं। शहर शहर नगर नगर घूमकर हम लोगों का मिजाज जान रहे हैं, पूछ रहे हैं लोगों से उनके मुद्दे क्या हैं, क्या है उनके दिल में और किन मुद्दों पर वो इस बार वोट कर रहे हैं। क्या बदलाव चाहिए या उनको लगता है कि 5 सालों में काम अच्छे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पीछे आप तारीखी ये रूमी गेट देख सकते हैं और इससे आपको अंदाज़ा पहले ही हो चुका होगा कि मैं लखनऊ में मौजूद हूँ। तहजीब के शहर, नफासत के शहर, जायके के शहर में मौजूद हूँ। घूम घूम कर लोगों से मैं पूछ रही हूँ कि लखनऊ क्या सोचता है इस 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं जानूंगी कि वो क्या सोच रहे हैं इस बार इस इलेक्शन में। अपना नाम बताइए आप। रवि भगत मेरा नाम है मैम। रवि, मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है इन 5 सालों में काम हुआ है, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? मैम, पहला तो राम मंदिर है, उन्होंने ये सबसे बड़ा मुद्दा सॉल्व किया मेरे हिसाब से। 1993 में जो लड़ाइयाँ वगैरह हुई, इतना सब हुआ, उस समय चाहती है तो सरकार ये कुछ सालों में ख़त्म कर सकती थी, पर इन्होंने ख़त्म नहीं किया। इन्होंने आगे बढ़ाया, इसको मुद्दा बनाया, पर इन लोगों ने ये सब नहीं किया, क्लियर कर दिया ये मुद्दा। लेकिन वो तो सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ है ना, सरकार ने तो उसमें कुछ नहीं किया। पर मैम, इनका सहयोग रहा ना, अदर और लोग तो सहयोग नहीं करते थे ना, समाजवादी पार्टी हुई। आपको ऐसा लगता है कि माना आपका कोई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग है और वो बहुत दिन तक सॉल्व नहीं हो रहा, तो कोर्ट में अगर सरकार इंटरवीन करे तो वो सॉल्व हो जाता है, या कोर्ट जो है वो आज़ाद है, वो अपने फैसले खुद लेती है? मैम, मेरे हिसाब से सरकार जब तक इंटरफेयर नहीं करेगी ना, तब तक कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है। जो बात है, मैं रियली बताऊं कि मुझे लगता है कि नेता होने की वजह से ही कुछ ना कुछ होता है आगे। अच्छा, ओके। और क्या लगता है आपको लगता है आप राम मंदिर के मुद्दे पर वोट करेंगे? जी हाँ, मैं उसी मुद्दे पर वोट करूँगा। ओके। और बेरोजगारी या फिर छात्रों के जो मुद्दे, जो आपने देखा कि छात्र जो है सड़कों पर पीटा गया, छात्रों को रेलवे भर्तियां नहीं निकली, एग्जाम नहीं हुए टाइम पर, पेपर लीक हो गए, ये सारे मुद्दे हैं। क्योंकि आप युवा हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैम, वो तो बात है, युवा बेरोजगार अभी भी है, कल भी था, अभी भी है। ना इन्होंने कुछ उसमें किया, ना इससे पहले वाली जो आई सरकार, उन्होंने भी कुछ नहीं किया मैम। बस केवल वैकेंसी निकाली, मैं वो कह रहा हूँ, वैकेंसी निकाली पर बाद में निरस्त कर दी, उससे क्या फ़ायदा हुआ? ना युवा अभी भी बेरोजगार है, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। तो आपको नहीं लगता कि मंदिर मस्जिद से पेट तो भरता नहीं है किसी का? तो मैम, ये तो बात ठीक है आपकी, मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरता, पर ये तो है ना कि मतलब इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने सॉल्व किया, कितनी खून बहे, क्या क्या हुआ आप जानती होंगी। 1993 में कितने लोग मरे, ये चाहती है तो उस समय की सरकार रोक सकती थी, पर उन्होंने नहीं किया। ये उन्होंने बढ़ावा दिया और उस समय मेरे ख्याल से बहुत लोगों की मतलब मृत्यु हुई। अच्छा, आपको क्या लगता है? मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि इन्होंने जैसे कि कहा कि राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या उत्तर प्रदेश में 23-24 करोड़ आबादी के क्षेत्र उत्तर प्रदेश में क्या विकास का मुद्दा नहीं है? क्या बेरोज़गारी का मुद्दा नहीं है? क्या गरीबों का मुद्दा नहीं है? क्या किसानों का मुद्दा नहीं है? और पिछड़े वर्गों का मुद्दा नहीं है? गरीब वंचित जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, सबको दबाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी किसी की विशेष एक जाति एक धर्म की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है और हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटने का काम करती है। वो ये चाहती है कि सभी जाति सभी धर्म के लोग एक दूसरे में लड़ें, और वो जब लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी एक नए मुद्दे लॉन्च करके वो फिर सरकार बनाना चाहती है। 3 तलाक, उन्होंने जो 3 तलाक वाला मुद्दा था वो सॉल्व किया, और भी बहुत कुछ अदर कास्ट के लिए भी यार बहुत कुछ किया है। रियली बताएं तो अभी मैं मतलब आ नहीं रहा मेरे ध्यान में, 3 तलाक वाला मुद्दा बहुत बड़ा था। अच्छा। वही उन्होंने सॉल्व किया ही।
अच्छा, मैं 3 तलाक के मुद्दे पे बताना चाहूँगा कि वो एक हस्बैंड वाइफ का मुद्दा होता है, वो आपस में सॉल्व कर सकते हैं। इन्हें सबसे पहले देखिए, मुद्दे सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो सरकार का मुद्दा होना चाहिए वो युवाओं को रोज़गार देने का मुद्दा होना चाहिए, वो महिलाओं को आरक्षण देने का मुद्दा होना चाहिए, वो मुद्दा किसानों की जो आयु है उसे किसानों की आय दूनी करने का मुद्दा होना चाहिए, वो मुद्दा होना चाहिए सभी वर्ग के लोगों को एक साथ एक ट्रैक पे लेके चलने का मुद्दा होना चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए, एक भी किसी को अगर सबका साथ सबका विकास आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, आपका मानना है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अभी आप ये देखें कि 403 में से एक भी टिकट जो है किसी मुसलमान को नहीं दिया गया है, ऐसा क्यों? मैम इस बारे में तो रियली बताऊँ मुझे भी नहीं मालूम, इतना हाँ। डीप नहीं मैंने किया। हाँ। पर जो बड़े बड़े मुद्दे थे उस हिसाब से मैंने जो अपना रिव्यू था वो रखा। अच्छा, यही मैम। तो आप जब वोट करने जाएंगे, अगर आपकी जेब खाली है, आपको अगर नौकरी नहीं मिली है, आगे कोई आपको उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही है, आपको लग रहा है कि बेरोज़गारी जो है वो चरम पर है, लोगों की जो नौकरियां थी वो भी चली गई हैं, और ये सारे डेटा जो हैं वो सरकारी डेटा हैं, किसी के पर्सनल नहीं हैं, तो आपको नहीं लगता इन मुद्दों पर युवा को ख़ास तौर पर, क्योंकि युवा देश का भविष्य होता है, उसको सोचना चाहिए? हाँ मैम, सोचना तो चाहिए। मुद्दा ये है ना कि जब आगे से वैकेंसी निकलेंगी तभी तो आदमी वो करेगा ना मैम। हाँ। और आगे से लोग मतलब करना ही नहीं चाहते वैकेंसी वगैरह कुछ, तो क्या करा जा सकता है जी, उसमें। तो उसके लिए तो सरकार दोषी है। हाँ, उसके लिए तो है मैम दोषी, है वो ना? तो मैं खुद ही कह रहा हूँ मैम। जी जी, बात करोगे, बताओ आपके क्या मुद्दे हैं, वोट करोगे? मैम देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि मेरी जो है बात, बीजेपी सरकार जो है ये आनी चाहिए अच्छा, कि यहाँ से गुंडा राज खत्म हो गया है। रामपुर में आजम खान ने रामपुर में दलित समाज को नंगा करके मारा गया। अच्छा, तो मैं बीजेपी, हिंदू समाज को तो बीजेपी। अच्छा, तो आपके पास कहाँ है ऐसी रिपोर्ट कि दलितों को नंगा करके जो है मारा? आपने कहाँ देखा ये मैंने रामपुर में देखा, जहाँ आजम खान रहते थे। अच्छा, आप वहाँ- लखनऊ के हैं या रामपुर के? लखनऊ के। तो रामपुर जाके आपने देखा? देखा, वहाँ गए, मीटिंग भी करा। अच्छा, उसके बाद सबूत सबूत पूरा सबूत देते हैं। देखिए, सबूत देखिए जब मानिए, सबूत दीजिए जब मानिए। भारतीय जनता हवा पार्टी में उड़ते हुए कबूतर को ना देखिए, वो जब उतर के आए देखिए जंगली है कि क्या है। बीजेपी आएगी तो लखनऊ में, बीजेपी आएगी तो लखनऊ में चमाचम होगा। 5 सालों में उत्तर प्रदेश बीजेपी में, अच्छा, ठीक है, बहुत ही अच्छा काम किया है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है इस सरकार में, ठीक है। बहुत सही। यहाँ के बहुत से मतलब बीजेपी के नेता जो स्वामी प्रसाद मौर्य वगैरह जो दल बदलू थे वो छोड़ के चले गए, किसी ने भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाई योगी सरकार पे। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी आपके लिए मुद्दा नहीं है? नहीं, बेरोजगारी हमेशा से रही है, जो जिस लेवल का है वो पहले भी वही था, वही आज भी है। नहीं, अगर सरकार के ये आंकड़े खुद ये कहते हैं, या आपकी जो एजेंसीज हैं उनके आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगारी जो है वो अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है, तो मैम, इस समय देश कहाँ पे, ये तो आप देखिए, आज ये इतने साल से कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं दे रहा है, सिर्फ भ्रष्टाचार। आप पढ़े हैं? आप पढ़े हैं? जी हाँ, पढ़ा हूँ। क्या पढ़ा है आप? मैं जॉब कर रहा हूँ मैम, ग्रेजुएट हूँ। अच्छा, किस कॉलेज से पढ़े आप? अब मैं सिया पीजी कॉलेज लखनऊ। किसने बनवाया था वो कॉलेज? नहीं, अब कॉलेज किसने बनवाया था, चूंकि वो पुराना बना हुआ है, मेरे ख्याल से वो बॉप वगैरह का है, उसकी मतलब पैसा सब बाहर से आता है कहीं मैं से। बताना चाहूँगा, कुछ बोलना चाहूँगा। जैसा कि बड़े भाई ने बताया है कि कांग्रेस सरकार थी इससे पहले, उसने क्या किया है? कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया है, आपका यही कहना है हाँ, ना? बिल्कुल कुछ ठीक नहीं है, किया। तो अगर कांग्रेस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है 75 सालों में, तो ये भारतीय जनता पार्टी कैसे बेच रही है? क्या वो अपने घर से लाई हुई चीज़ें बेच रही है? क्या एयरपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने बनाया हुआ था? क्या रेलवे ट्रैक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था? क्या बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने बनाया सोनिया था? गांधी इटली से कुछ लेके आई हैं। सोनिया गांधी एक बारी बात ने भाई। डेवलपमेंट किया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया, देखिए, सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। 75 सालों में ठीक अगर है, देश सिर्फ बना नहीं भ्रष्टाचार होता, किया है। 75 कुछ नहीं सालों बना में है, अगर डुबो दिया देश है। नहीं डुबो दिया, इधर 7 साल की 75 उपलब्धि सालों देखी है। में अगर देश 7 बना नहीं होता, 7 साल की आप तो उपलब्धि सुन लीजिए, देखिए, मेरी बस। बात सुनने के लिए 7 सक्षम साल की होइए। उपलब्धि देखिए, देखिए, 70 अगर साल की 70 उपलब्धि सालों चलिए, 7 साल की उपलब्धि बताइए, 5। बहुत सी उपलब्धियां पाँच हैं, बताइए। बहुत सी उपलब्धियां हैं। नहीं, 5 बताइए, 5 हो गया, धारा 370 खत्म हो गई, 35A खत्म हो गया, हाईवेज बन रहे हैं। आप हमें कोई घोटाला बताइए बीजेपी सरकार अच्छा, का। ये बताइए मुझे, आप 370 और 35 से आपको क्या फायदा हुआ है? बिल्कुल फायदा है मैम, वो हमारे देश का हिस्सा था, इतना आतंकवादी वहाँ पे आता था, ठीक है, जो आतंकवाद थे उसको
कांग्रेस गवर्नमेंट पैसा खिलाती थी, ठीक है, महबूबा मुफ्ती हो गई, आए वो आपके सईद साहब हो गए। अच्छा, जी हाँ, कहाँ बिल्कुल। देखते हैं आप ये सब? सब न्यूज में देखते हैं मैम, कौन सा न्यूज चैनल देखते हैं? सभी न्यूज चैनल देखते हैं मैम। ये आज तक नहीं सब, हाँ हाँ सभी देखते हैं। बताइए 2-3 चैनल के नाम नहीं बताइए। नहीं सभी देखते हैं। ये तुम सब नहीं देख रहे हो, ये सब तुम झूठ बोल रहे हो। जब तुमको ये नहीं मालूम है कि कॉलेज कितने बना, तुम अपने बाप का नाम नहीं बता पा रहे हो, तो वो कॉलेज का नाम कहाँ बता? यही तो चक्कर देखिए, है ना, अगर यही अगर तो चक्कर 70 है। सालों में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं होता तो ये भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कैसे तो कर वही तो पाती कह है? रहे हैं, ये कांग्रेस कहाँ से लेके आई, ये तो आप मेरे को बताओ। कांग्रेस कहाँ से लेके, क्या भाजपा से लेके आई कांग्रेस? कांग्रेस ने बनाया है, यही का मारा है। ठीक है, यही का यही पैसा का मारा है। जनता के पैसे से ही डेवलपमेंट होता है, बात को हाँ, सुनिए। हाँ, तो लेकिन उसका- जनता के पैसे से हुआ डेवलपमेंट को अगर आप बेचने का काम कर रहे हैं, अगर 100 रोजगार पे बात करिए। रुपया लगा दिया, सरकार 99 पैसे सरकार मार क्यों बनाते दिए, हैं? हम वो और आप? डेवलपमेंट नहीं हम है। और आप सरकार क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं, जब भ्रष्टाचार खत्म हो, भ्रष्टाचार रोजगार हो। कहाँ खत्म हो रहा है? बिल्कुल आप कहाँ बताओ, खत्म हो रहा है? मेरे को मोदी सरकार हाथरस का नहीं कोई देखा आपने, भ्रष्टाचार बताओ। उन्नाव नहीं देखा आपने, हमने सब कानपुर देखा, नहीं देखा हमने आपने, सब देखा, इलाहाबाद नहीं सब देखा देखा हमने। आपने। आप अंधे हो चुके हैं भारतीय आप जनता अंधे हो पार्टी। यार, आप आप अंधे भारतीय हो, जनता आपको दिख पार्टी नहीं रहा है। नहीं, आप अंधे हो अंधे चुके हो, हैं। आपको दिख नहीं रहा है इसलिए यार। आपको कुछ नहीं दिख रहा है। हमको सब दिख रहा है, आप भारतीय अंधे जनता हो। पार्टी 7 साल का मैं गुंडे भ्रष्टाचार भी, पूछ तो रहा हूँ गुंडे आपसे। देखिए, गुंडे आप और भ्रष्टाचार बदमाश जो है, पूछ तो रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको, आप सुनिए। क्या बता रहे हो यार हमें? सुनने के लिए आपको हमें- सुनना हमें पड़ेगा। सब देखिए, मालूम है। कुर्सी पे अगर आप बैठे हाँ, हैं हाँ। तो सुनने के लिए सक्षम होना पड़ेगा। हाँ, वो- अगर वो आप नहीं सक्षम सुनेंगे है, सब तो सुन रहे हैं। 24 करोड़ भैया आबादी सुनो, आपको उठा के उखाड़ के समाजवादी फेंकने पार्टी का ने काम जितनों करेगी। को टिकट दिया नहीं, सब भ्रष्ट। ठीक है, भ्रष्ट है। अस्सी का अंदर आपके बंद जो है, मुख्यमंत्री मुख्तार हैं, अंसारी आपके अंदर जो बंद है। मुख्यमंत्री हाँ, हैं, हाँ। उनसे बड़ा गुंडा कोई हो सकता है? एक केस उत्तर बता दो, प्रदेश में उनसे एक बड़ा केस कोई गुंडा बता हो दो, नहीं सकता है। एक केस बता दो जो आज की डेट में चल जो रहा हो। जो अपराधी हाँ, हैं, योगी बाबा जिंदाबाद। अपराधी जिंदाबाद। अरे सुनो, अपराधी जो है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड मैम, एक सेकंड मैम, आपके चैनल के माध्यम से एक सेकंड मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा। एक सेकंड सुन लीजिए। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, सुन लीजिए। नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 40 लोग यहाँ खड़े हैं, 30 से 40 लोग। कौन से आतंकवादी, कौन से आतंकवादी? नहीं, मैं एक सेकंड चुप रहो, बात सुनो। 30 से 40 लोग यहाँ खड़े हैं और कैमरे के माध्यम से बताना चाहूंगा आपके, आप दिखा दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले, बाकी सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को भगाना चाहते हैं। अभी कहाँ पे बीजेपी के? कोई बीजेपी का नहीं है। भारतीय चलिए वोट कर लेते, चलिए वोट कर लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, देखिए, एक सेकंड, ठीक है, नहीं ठीक है, आप देखिए, नहीं, आप हमारी बात सुनिए। नहीं, एक सेकंड सुनिए, मैं सच का जवाब दूंगा। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, चुप रहिए, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा आपका। अरे मैं आपका जवाब दूंगा, नहीं, आप कोई भाजपा वाले सुनते नहीं है ना? नहीं सुने, भाजपा वाले सुनते ही नहीं है। मेरे को बताओ, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ, चलिए यार, नहीं, आप रुके रहिए। जब कुर्सी पे आप बैठे हैं तो आपको सुनना पड़ेगा, आपको जनता की सुनना पड़ेगा। मैं जनता हूँ, आप सरकार है, तानाशाह सरकार है, आप सुनना पड़ेगा आपको, और आपको सुनना पड़ेगा। मैं सक्षम हूँ आपको सुनाने के लिए। और आप पहले आप बताइए, आप बोल रहे हैं कि मैं तानाशाह हूँ। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब सरकार आपकी है तो जवाब आपको देना पड़ेगा, आपको रोजगार के मुद्दे पे जवाब देना पड़ेगा। कहाँ रोजगार दिया? 10 अगस्त 2021 को 10 से 12 लाख रोजगार जो बेरोजगार हो गए हैं, 10 कोई बच्चे पैदा वैकेंसी करो, नहीं आ उसके बाद का रोजगार नहीं है। रोजगार बच्चे देखिए, पैदा कर 70 साल पहले चलिए खत्म करते हैं। देखो, जिसका परिवार ही नहीं है, सुनिए, एक सेकंड, जिसका परिवार ही नहीं है वो परिवार का दर्द कैसे समझेगा? जिसका परिवार ही नहीं है वो परिवार का दर्द कैसे समझेगा? देखिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। हम सक्षम हैं, कई बच्चे चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कई बच्चे अरे यार, तुम नहीं देखो, अरे बताओ तो, जवाब तो दो। हमारे 2 बच्चे नहीं, हैं। देखिए इस तरह की बातें ना करें, कोई भी ना करे। नहीं, दो बच्चे तुम्हारे बेकार है, नाकाम।
जब तक 4 बच्चे ना हो, चारों कांधे में बस यही मैं शांतिपूर्वक एक बात कहना चाहूंगा। मैं शांति बना के काम एक सेकंड मैं शांति से बात कहना चाहूंगा। एक सेकंड एक सेकंड मैं शांति से बताना चाहूंगा। आप दोनों 1 मिनट शांत हो जाइए, ठीक है? दोनों 1 मिनट दोनों शांत हो जाएं, ठीक है? और मुझे लगता है कि ये बहस 2 हिस्सों में बढ़ गई है। कुछ और लोगों को बुला लेते हैं। आप आएंगे? हाँ, 1 मिनट रुक जाए, आप बात करिए। 1 सेकंड बताना चाहूंगा। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। आइए इधर आइए। 1 सेकंड रुक जाइए। 10 मिनट से बहस हो रही है। 1 सेकंड मैं बोलना। 1 सेकंड रुक जाइए। नहीं रुक जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए। 1 सेकंड रुक, नहीं 1 सेकंड। अरे चुप रहिए, 1 सेकंड रुक जाइए। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड। अरे देखिए 1 मिनट, नहीं देखिए लोकतंत्र है। 1 मिनट देखिए, लोकतंत्र है और सबको बात कहने का। अरे सुन लीजिए, मैं अरे सुनना बता रहे हैं। 1 सेकंड रुक जाइए, चिल्लाइए ना, जवाब दीजिए। 1 सेकंड रुक जाइए। अरे रुकिए तो, 1 सेकंड रुकिए। अरे सुनिए तो, पहले बोले जा रहे हैं। सुन लीजिए, 1 सेकंड सुन लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, आपका जवाब मैं दे रहा हूँ। अरे जवाब तो दे रहा हूँ। चुप अच्छा चलिए, हाँ 1 सेकंड रुक जाइए। चाचा 1 सेकंड रुक जाइए। अरे रुक जाइए, अरे चाचा रुक जाइए 1 सेकंड। अरे रुकिए तो 1 सेकंड। देखिए मैं, अरे 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। हाँ सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 मिनट से बहस हो रही है, कोई भी मुद्दे की बात नहीं हुई है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात होनी चाहिए। बात सुन लीजिए पहले यार, सुनने के बाद जवाब दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 10 मिनट से बहस हो रही है, गला फंस जाएगा आपका। आप हमसे आप हमारा जवाब नहीं दे पाएंगे। आप सुनिए, बता रहे हैं आपको। अबे बता रहे चक्कर में आप सुनिए। मैं कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ। 1 सेकंड रुक जाइए, कोई चुप रहिएगा। अरे सुनो तो यार, सुनो मेरी बात। शिया कॉलेज के स्टूडेंट, मेरी बात सुनो। इधर सुनो भैया, हम ये कह रहे हैं 10 मिनट से बहस हो रही है, क्या मुद्दे पे बहस हो रही है? बात सुनिएगा, बात सुन लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। देखिए सरकार, देखिए कौन बनाता है? सिर्फ आपने बनाई नहीं, आपके घर वाले ने बनाई नहीं, भाजपा वालों ने सिर्फ नहीं बनाई, सरकार 17 में। बात तो बता रहे हैं हम आपको। मैं जनता हूँ, बता रहे हैं आपको। एक्सप्लेन कर रहे हैं। अरे बताते हैं, सुनिए तो। 17 में बनाई, 17 में हमने और आपने नहीं बनाई। 17 में, अरे चुप रहो यार, अबे चुप रहो यार। अरे यार चुप रहो यार। 17 में 23-24 करोड़ आबादी ने मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनाई? क्योंकि वो रोजगार के मुद्दे पे बात करेगी, वो किसानों की आय दूनी करने के विषय पे बात करेगी, वो विद्यार्थियों को सम्मान देने के, महिलाओं को सम्मान देने के। नॉलेज है तभी तो बोल रहा हूँ यार। जवाब दो तुम, जवाब दो ना। किसानों को पीटा नहीं जा रहा है, 75 किसान मारे गए। तो फिर किसान सड़कों पर क्यों थे 1 साल तक? 1 साल तक वो सब राजनीति है। किसान हो गए, किसान का दर्द जानोगे। अच्छा, आराम से। अरे चलिए, देखिए किसान, 1 सेकंड रुक जाइए। नहीं रुक जाइए। नहीं लड़ाई की बात नहीं है, लड़ाई की बात नहीं है यहाँ पर। लड़ाई मत करिए। कुछ नहीं। लड़ाई मत करिए, 1 सेकंड बात सुनिए। नहीं लड़ाई मत करिए, 1 सेकंड सुनिए। मुद्दे पे बात करिएगा। लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से, भाई भारतीय जनता पार्टी से। मैं बेरोजगार हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैंने BBA किया है। मैं आपको डिग्री दिखाऊं? मैं डिग्री बताऊं? आप ये बताइए, आप क्या कर रहे हैं? ये बहस मुझे लग रहा है दोनों पे। चलिए ठीक है ना, आप हारेंगे नहीं। चलिए ना, आप हारेंगे। आप भी चुप हो जाएं। चलिए ठीक है, ये आप दोनों का ठीक है। चलिए ठीक है। और लोगों से बात करते हैं। अच्छा आप चले ठीक है, खत्म करें आप लोग। ठीक है, खत्म करिए। अच्छा आप मुझे बताइए, आप किन मुद्दों पर वोट करने जा रहे हैं?
सुरक्षा के नाम पे, महिला सुरक्षा के नाम पे वोट करूंगा सर उनको। अच्छा, तो सुरक्षित माहौल जो है, बुलडोजर बाबा जो है फिर से आने वाले हैं इस बार। अच्छा, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि मैं लखनऊ में हूँ, मैं एक महिला पत्रकार, ठीक है, उन्होंने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि दूरबीन लगाकर भी आप देखें तो आपको कहीं पर भी किसी तरह कोई क्राइम नजर नहीं आएगा। तो मैं सर से पैर तक सोने से लदी हुई स्कूटी पे बैठ के रात के 12 बजे निकल सकती हूँ? क्यों नहीं निकल सकती? अच्छा, सुरक्षित चली जाऊंगी? बिल्कुल सो जाएंगे। अच्छा, आप लखनऊ में हैं? हाँ, बिल्कुल एकदम सुरक्षित पहुंच बिल्कुल जाऊंगी। एकदम सुरक्षित और पहुंचेंगे। अभी मैं महिलाओं से बात करके आई थी, वो भी बीजेपी सपोर्टर हैं, उन्होंने कहा ये बात तो बिल्कुल झूठी है। कहाँ पे झूठी? पूछे जाके। हाँ, पूछ कर ही आई हूँ किस मैं। एरिया में रहती है? ऐसा थोड़ी ना। नहीं, आप लखनऊ में रहती है, लखनऊ में रहती हैं। जितनी आबादी है, इक्का दुक्का लोग होते हैं जो कांड करते हैं, हर सरकार में करते हैं। मैम वही कांड करते मेजोरिटी हैं। हैं, वही करते हैं, ठीक है ना, वो हमेशा करे रहेंगे, बाकी नहीं। अच्छा, तो बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? कौन बेरोजगार है? कोई जो बेरोजगार काम नहीं करेगा वो बेरोजगार रहेगा बिल्कुल। अच्छा, जो पढ़ लिख कर 2019 से जो परीक्षाएं नहीं हुई, या यूपी टेट की जो परीक्षा जो लीक हो गई, या फिर जिन लोगों ने एग्जाम पास कर लिए उनको नौकरियां नहीं लगी, तो वो ये कोई मुद्दा नहीं है? ये मुद्दा हर सरकार में रहता है, जो भी आता है अच्छा, अपनी अपनी जो है डपली बजाता है। अच्छा, तो मुझे असली मुद्दा बताइए, आप किस वजह से वोट करना चाहते हैं? देखिए, ये मुद्दा तो नहीं है। किसका? हाँ, कि आप बीजेपी को वोट कर रहे देखिए, हैं। सीधा सा एक मुद्दा है कि जो है बाबा जी का जो वो है स्ट्रक्चर बनाने का, माफियाओं का, सब जेल के अंदर सड़ रहे हैं, सरकार चलाने यानी कि मुसलमानों को टाइट कर रखा है, यानी मुसलमानों को टाइट कर रखा है इसलिए। पूरी जनता है, 22 करोड़ आबादी है यूपी की, सबके लिए है। अगर किसी को जो है, खाली नेता बदमाश है। अगर किसी को राशन मिल रहा है, दादा अगर किसी को राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। नहीं, अच्छा, आप मुझे बताइए, 80-20 की जो बात करते हैं वो क्या है? 80-20 बिल्कुल 80% बिल्कुल है। क्या है 80-20? बिल्कुल है कि 20% जो है वोटर वो वोट नहीं करता बीजेपी को। तो कौन है वो? वो मुस्लिम है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, और क्या? नहीं, सभी मुस्लिम नहीं बीजेपी को 2% 3% है। वो मुस्लिम है जो 2 कमाने वाले 70 पैदा करते हैं। ये देखो जैसे तो बताइए। अच्छा मुझे बताइए। तेरे जैसी औलाद है। अरे नहीं, चलिए, नहीं, ये सब नहीं करिए, नहीं, ये सब नहीं, प्लीज, ये सब नहीं करें, नहीं, ये सब नहीं, नहीं। अरे हम लोग नंबर चला गए। अच्छा, नहीं, ऐसे ना करें। लड़ाई नहीं होगी। अच्छा, नहीं, ऐसा ना करें आप। योगी सरकार है, ठीक है, कोई क्राइम नहीं है, ठीक है, जितने माफिया गुंडे थे आज की डेट में सब जेल है, ठीक है। अभी आपने अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सुना होगा, कराहल में मंच पे खड़े होके पुलिस वालों इस तरह से बोल रहे थे। ये किसी अच्छे मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती है, ठीक है। सरकार कैसे चलाई जाती है वो योगी सरकार ने दिखाया है। सीएम की धमक क्या होती है योगी सरकार ये ने बताए कि एक तरफा सरकार चले। इलेक्शन चल रही है, तुम्हारे घर की महिलाओं पे मस्जिद का मसला आने चाहिए, उसको आने चाहिए। 3 तलाक हमारे वालों को क्या कर दिया? ठीक है, अबे मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंदर नोट भर दिए, नोट। हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिमों को कॉलोनी मिली है, घर मिले हैं, ठीक है, महीने में 2 बार राशन मिल रहा है।